नमस्कार। आज हम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो धीरे धीरे पत्रकारिता जगत के साथ साथ पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। पत्रकारिता एक मिशन है। इसका उद्देश्य समाज तक सत्य, तथ्य और जनहित की जानकारी पहुंचाना है। लेकिन आज डिजिटल युग में खबरों के साथ साथ फोटो, वीडियो और विजुअल भी कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच जाते हैं। यहीं से एक नया विवाद जन्म लेता है। मान लीजिए किसी पत्रकार ने किसी घटना का वीडियो अपने कैमरे या मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसके बाद उसी पत्रकार ने वह वीडियो स्वयं व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यम पर साझा कर दिया। अब वह वीडियो अनेक लोगों तक पहुंच चुका है। इसके बाद यदि कोई दूसरा पत्रकार उसी घटना को अपने शब्दों, अपने विश्लेषण, अपनी एंकरिंग और अपनी प्रस्तुति के साथ जनता के सामने रखता है तो कई बार विवाद शुरू हो जाता है। आरोप लगते हैं वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला व्यक्तिगत आरोपों, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया पोस्ट और मानसिक दबाव तक पहुंच जाता है। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी, यदि किसी सामग्री का बिना अनुमति या बिना उचित आधार के ऐसा उपयोग किया जाता है जिससे कानून या कॉपीराइट का उल्लंघन हो तो उसके लिए कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण एक दूसरा सिद्धांत भी है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं किसी सामग्री को सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता है तो उसके बाद उस सामग्री के प्रसार की स्थिति पहले जैसे नहीं रहती। ऐसे मामलों में अधिकार, अनुमति और उपयोग से जुड़े प्रश्न तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कानून, परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को देखना आवश्यक है। सबसे बड़ी चिंता तब पैदा होती है जब किसी पेशेवर मतभेद को व्यक्तिगत संघर्ष में बदल दिया जाता है। यदि किसी पत्रकार या किसी भी व्यक्ति को बार बार फोन करके, सार्वजनिक मंचों पर अपमानित करके, सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाकर या लगातार मानसिक तनाव देकर परेशान किया जाता है तो यह किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में हर विवाद का समाधान कानून से होता है, दबाव से नहीं। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह संबंधित प्लेटफॉर्म की शिकायत प्रणाली, कानून प्रक्रिया या सक्षम न्यायिक व्यवस्था का सहारा ले सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे डराने का प्रयास करना या पेशेवर प्रतिस्पर्धा को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल देना न पत्रकारिता की गरिमा है और न ही सामाजिक मूल्यों के अनुरूप है। पत्रकारिता का आधार प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन उससे भी बड़ा आधार है विश्वसनीयता, नैतिकता और पारस्परिक सम्मान। याद रखिए, खबर किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि समाज की होती है। हाँ, किसी के श्रम, मेहनत और बौद्धिक योगदान का सम्मान होना चाहिए। यदि किसी की सामग्री का उपयोग किया जाए तो जहां आवश्यक है और संभव है उचित श्रेय देना एक अच्छे पेशेवर परंपरा है। वहीं यदि किसी को आपत्ति है तो उसका समाधान संवाद और कानून के माध्यम से होना चाहिए, न कि मानसिक दबाव के माध्यम से। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम समाज और पत्रकारिता जगत से 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या पेशेवर प्रतिस्पर्धा के नाम पर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करना उचित है? दूसरा सवाल, यदि किसी सामग्री के उपयोग को लेकर विवाद है तो क्या उसका समाधान कानून और संवाद से होना चाहिए या सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप से? तीसरा सवाल, क्या पत्रकारिता का उद्देश्य एक दूसरे को नीचा दिखाना है या समाज तक बेहतर और तथ्यपरक जानकारी पहुंचाना है? और चौथा सवाल, क्या डिजिटल युग में पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सामग्री के उपयोग, श्रेय और नैतिक मानकों पर स्पष्ट आचार संहिता की आवश्यकता है? और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम ऐसी पत्रकारिता चाहते हैं जो समाज को जोड़े या ऐसी पत्रकारिता जिसमें व्यक्तिगत विवाद, मानसिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप ही सबसे बड़ी खबर बन जाए? इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपनी राय हमें अवश्य लिखें, क्योंकि स्वस्थ संवाद ही स्वस्थ पत्रकारिता और स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी पहचान है। नमस्कार।